मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। बड़ौदा चुनाव का घमासान आपके सामने है। इसी बीच में इनेलो पार्टी के प्रवक्ता संदीप गोयत जी हमारे साथ हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे कि इनेलो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले संदीप जी स्वागत है। धन्यवाद जगरूप जी। इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा है और चौधरी देवीलाल जी का बड़ौदा हल्का एक गढ़ रहा है और बड़ौदा हल्का 1977 से लेकर 2009 तक चौधरी देवीलाल जी के आशीर्वाद से भेजे हुए उम्मीदवारों के ऊपर बड़ौदा हल्के की जनता ने अपना मत देकर उनको विजयी बनाकर चौधरी देवीलाल और चौटाला साहब में विश्वास व्यक्त रखा और बड़ौदा हल्के के लिए इंडियन नेशनल लोकदल सदैव ऋणी रहा इस बात का। और बड़ौदा हल्का इंडियन नेशनल लोकदल का इसलिए गढ़ माना जाता है कि जिस प्रकार के चहुमुखी विकास कार्य चौधरी देवीलाल जी से लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल में किए गए, अगर उनको गिनती करने लग जाएं तो शायद कुछ पार्टियों का तो इतिहास भी नहीं होगा इतने सालों का। उससे तो दुगना काम चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करके दिखा दिए। ऐसे कौन से काम हुए हैं जिनके दम पर इस गढ़ को दोबारा आप जीतने की बात कर रहे हो? जगरूप जी देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल में 2002 में यहाँ आहुलाना की शुगर मिल का निर्माण किया गया। लगभग 25,000 क्विंटल गन्ना वहाँ पिराई के लिए जाता है और लगभग वो 82 एकड़ ज़मीन के ऊपर आहुलाना में शुगर मिल बनी। और जो बड़ौदा हल्के के लोगों के लिए एक विशेष राहत की बात थी कि जो भी वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा भागीदारी अपनी जो गन्ना बेचने की होगी उस मिल के अंदर अपनी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, 200 एकड़ ज़मीन के ऊपर बड़ौदा से जस्ट एडजॉइनिंग 4-5 किलोमीटर के ऊपर गोहाना हल्का है। बड़ौदा गोहाने रोड के ऊपर एक 200 एकड़ ज़मीन के ऊपर अनाज मंडी बनाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। उसके साथ साथ यहाँ पर एक सब्जी मंडी का निर्माण भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2003 के अंदर शासनकाल में किया। तथा इसके अन्य अलावा सरकार आपके द्वार के जो कार्यक्रम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करे थे, वो सारे कार्यक्रम में आप बड़ौदा हल्का एक ऐसा था जहाँ पर 5 बार नहीं 6 बार सरकार आपके द्वार बड़ौदा हल्के की जनता के पास पहुँची थी। बड़ौदा हल्के के लोगों को 20 किलोमीटर दूर भी नहीं जाना पड़ता था। उनके अपने कार्य करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी उनके द्वार के ऊपर होते थे। आज मुख्यमंत्री जी या तो दिल्ली होते हैं या चंडीगढ़ होते हैं, परंतु हल्के के लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान की तरह रवैया अपना के रखा। बड़ौदा हल्के के लोगों 6 साल से उन्होंने एक भी ईंट ऐसी लगाई हो जिसकी चमक दिल्ली या चंडीगढ़ तक दिखाई देती हो तो मैं मान लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास कार्य किया है। मतलब कुल मिलाकर इन जो काम आपने बताए अभी गिनवाए, उनके दम पर आप अपना जो गढ़ होता था इनेलो का बड़ौदा, उसको दोबारा जीतने की बात करते हैं। तो युवा जो दुष्यंत के साथ चला गया था, क्या वो यूटर्न लेके आ रहा है आपके पास? देखिए, दुष्यंत की तो मैं एक ही बात कहूँगा, ना तो उनके पास झंडा है ना उनके पास डंडा है। उनके पास तो भाजपा के गीत गाने के लिए खाली पंडा है। वो गीत गा रहे हैं भाजपा के, युवाओं के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया उन्होंने। मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा। आपने पिछले कुछ समय से प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दर, जो बेरोजगारी दर हमारी हिंदुस्तान में नंबर 1 बन चुका है हरियाणा, लगभग 35% के आसपास हरियाणा में बेरोजगारी दर हो चुकी है। और जो बात करते थे कि हम युवाओं को 75% आरक्षण देंगे, सबसे ज़्यादा धोखा अगर किसी ने किया है तो मौजूदा गठबंधन की सरकार ने किया है। सबसे पहले एक घोषणा की गई कि हमने 75% का कानून बना दिया। जब उस घोषणा की तय में जाकर देखा तो एक बात निकल कर आई कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया, अध्यादेश के लिए भेजा गया। दोबारा जब अध्यादेश लेकर आए तो उस पर एक दोबारा फिर वाहवाही लेने की कोशिश की, अध्यादेश हम रोजगार का ले आए। और उसका भी आपने देखा हुआ 4 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर एक फैसला लिया गया कि जो अध्यादेश वो भेजा गया था उसको हमने वापस ले लिया है। आने वाले समय में सदन के अंदर हम एक बिल बनाकर पेश करेंगे, वो बिल के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। ये तो युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं कर रहे, युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। 75% रोजगार का दावा जमीनी हकीकत नहीं पकड़ पा रहा है। उसके 2 कारण हैं। फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया उसमें 300 दिन से पहले कोई भी फैक्ट्री एक्ट की नई डेफिनेशन में नहीं आएगा। ऐसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर वो भी 1000 दिन से पहले नहीं आएगा। 1000 दिनों का मतलब क्या होगा कि 3 साल आप पुरानी फैक्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर आप रोजगार दे नहीं सकते। नई फैक्ट्री और नई इंडस्ट्री की डेफिनेशन में लाने के लिए आपको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या युवा हमारा 3 साल इंतजार करेगा 75% आरक्षण का? क्या आप उन युवाओं को पूर्व की जो हमारी कंपनियां इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश पड़ी हैं उसके अंदर आप रोजगार देने का वायदा कर सकते हो? उससे तो आप मुकर रहे हो, नई में देने का वायदा करते हो। 1 साल आपका निकल गया, 3 साल आप निकाल दोगे। युवाओं को कुछ नहीं मिला, युवाओं को मिल रहा है धोखा। सवाल निकाल रहे। इनेलो आज बड़ौदा में कहाँ खड़ी है?
देखिए, जगरूप जी इंडियन नेशनल लोकदल बड़ौदा हल्के की जनता को सबसे पहले उनको बताएगी कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो उन दिनों को याद करो जब किसान का एक एक दाना टाइम पर खरीदा जाता था, जब किसान के खरीद जो फसल की होती थी उसकी पेमेंट कानून के मुताबिक 72 घंटों के अंदर कर दी जाती थी। अगर किसी ज़मींदार की फसल में नमी के नाम पर या फिर लूटा जाता था या फिर उसकी खरीद नहीं होती थी तो उसका मौके पर ही उसको निपटारा होता था, उस अधिकारी को आदेश होते थे अगर आपने इनके फसल को एक एक दाना नहीं खरीदा गया तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो उस भय और डर से अधिकारीगण हमारे किसान भाइयों का एक एक दाना खरीदने का काम करते थे, जो आज मौजूदा सरकार में आपने देख लिया होगा। आपने धान का भी देख लिया बुरा हाल हो रहा है, कपास का भी बुरा हाल हो रहा है, बाजरा तो रुल रहा है। 8 क्विंटल की आपने कैप लगा दी, 25 क्विंटल से ज़्यादा आप बेच नहीं सकते। मैसेज आते हैं 20-20 दिन के आते हैं। मैं बात करूं मेरे इलाके की, मेरे इलाके में भी खुद लोगों को मैसेज करे 20-20 दिन हो गए, आज तक उनको ये मैसेज नहीं आया कि आप अपना फसल बेचने के लिए बाजरे की आ जाइएगा। इस प्रकार की बातों को ध्यान में लेकर हम बड़ौदा के लोगों में बीच जाएंगे कि आप याद कीजिए कि लॉकडाउन के अंदर जब जहां मौजूदा सरकार के बड़े बड़े राजनेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता एसी कमरों में बैठकर आराम फरमा रहे थे तो उस समय किसान मंडी में रो रहा था, किसान की फसल को खरीदने वाला कोई नहीं था। तो किसान की आवाज़ सुनकर, किसान की पुकार सुनकर अभय सिंह चौटाला अपनी जान की परवाह न करते हुए मंडियों का दौरा करके गए। लॉकडाउन के दौरान हर आदमी को अपनी जान की आफत पड़ी हुई थी, जान बचाने के लिए परिवार रिश्तेदारों के लोगों के बीच में नहीं बैठ पा रहा था। तो वहाँ चौधरी अभय सिंह चौटाला किसान भाइयों के बीच में जाकर मंडी में बैठे, उनका एक एक दाना खरीदने के लिए सरकार को मजबूर किया। सरकार को इस कदर झुका दिया कि सरकार ने मजबूरी बस 72 घंटे के अंदर अंदर ये घोषणा करनी पड़ी कि हम पेमेंट भी करेंगे। जब पेमेंट नहीं की तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने फिर प्रदेश के अंदर मंडियों के अंदर आंदोलन किया। उस आंदोलन के बाद किसान की स्थिति में सुधार हुआ, किसान को पेमेंट सरकार ने मजबूरन करनी पड़ी, नहीं तो सरकार की नीयत में खोट था। सरकार पहले फसल नहीं खरीदना चाहती थी, फिर समय पर पेमेंट नहीं देना चाहती थी। अगर आज आप किसान के दिल पे हाथ रख के पूछें कि आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि आज आप कोरोना काल में कौन आपके पास खड़ा रहा, तो किसान के हृदय से एक ही बात आएगी कि चौधरी अभय सिंह चौटाला हमारे साथ खड़े थे। मौजूदा मुख्यमंत्री तो अपने चंडीगढ़ दिल्ली बैठे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। किसान की आवाज़ केवल चौधरी देवीलाल के परिवार ने सुनी और इस बात को एहसास कराकर हम बड़ौदा हल्के की जनता के बीच में जाएंगे और उनसे वोटों की अपील करेंगे। जरूर जी, थैंक यू। संदीप जी थे, संदीप गोयल जी प्रवक्ता हैं अपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, तो ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं कि बड़ौदा का रण हम जो हमारा गढ़ होता था उसको दोबारा जीतेंगे। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।